हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल क्विक फ्रीक्वेंसी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। हाँ जी हाँ, श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। यानी आज हम चर्चा करने वाले हैं कि श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष था वो क्या था और इससे श्रीलंका में किन किन समस्याओं का सामना उनको करना पड़ा था, प्रशासनिक क्षेत्र में इसकी क्या भूमिका रही, और और जो बातें थी, मुख्य बातें थी, मुख्य जो बिंदु है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो श्रीलंका जो था 1948 में आज़ाद हो गया, मगर लोकतंत्र तो कायम रहा, मगर इसमें क्या है, मतभेद बीच में बने रहे। वो मतभेद कौन से थे, क्यों बने रहे, उन सभी की चर्चा इसमें हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम देख चुके हैं कि आज़ादी 1948 के बाद से लेकर जो आज़ाद हमारा जो श्रीलंका जो हो गया था वो कब हो गया था, 1948 में आज़ाद हो गया था। ठीक है, 1948 में आज़ाद होने के बाद श्रीलंका में लोकतंत्र कायम रहा। ठीक है, 1948 के बाद यहाँ पर लोकतंत्र कायम हो गया था, लेकिन श्रीलंका में कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा था। यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र तो कायम हो गया, ठीक है, और शासन व्यवस्था भी अच्छी हो गई, मगर एक यहाँ पर क्या है, समस्या पैदा हो गई। यह एक चुनौती यहाँ पर आ खड़ी। जैसे हमारे भारत के सामने क्या था, रजवाड़ों का विलय हो गया था, ठीक है, और जो जो अल्पसंख्यक थे, बहुसंख्यक थे, उनकी समस्या हो गई थी। हमारे सामने भी बहुत समस्या थी। तो ऐसे ही 1948 में श्रीलंका के सामने समस्या थी। ठीक है, ये समस्या क्या थी, जातीय संघर्ष की। क्या थी, जातीय संघर्ष की। और इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जो समस्या थी ना तो सेना की थी और ना ही राजतंत्र की, या कोई राजा वगैरह ने कोई दखलंदाजी नहीं दी थी और ना सेना ने दखलंदाजी दी थी। ठीक, फिर क्या था भाई जी, फिर देखिए ये था कि श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा और जिसकी मांग है कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाया जाए। यानी मैंने जो बात है वो इस पैराग्राफ में है कि श्रीलंका में जो समस्या थी वो ना तो सेना की थी, ना राजा की, जो राजतंत्र जो स्थापित था उसकी थी, किसी की समस्या नहीं थी। ये कौन सी समस्या थी, ये श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष था, जो जातियां जो थी उनके बीच मतभेद थे। ठीक है, क्योंकि जो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा जो 79 सिंगली समुदाय रहता था। कौन सा रहता, सिंगली समुदाय रहता था। और 17% कौन सा समुदाय रहता था, 17% कौन सा समुदाय रहता था, वो तमिली रहता था। और बच्चा कुछा जो भी जो थे ईसाई हो गए और जो भी हैं वो रहते थे। यानी 79 जो परसेंट जो था वो कौन सा था, सिंगली समुदाय थे। और 17% कौन थे, कौन से थे, वो तमिली थे, जो भारत के मूलवासी माने जाते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ कि आज़ादी के बाद से जैसे ही उसको आज़ादी मिली, ठीक है, श्रीलंका को 1948 में, श्रीलंका को उन दिनों सिलोन कहा जाता था। जब वो आज़ाद हुआ था उससे पहले श्रीलंका का अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सिलोन। क्या नाम है, सिलोन। ठीक है, सिलोन इसका पुराना नाम है। और श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक जो मैंने आपको बताया था 79 जो थे वो सिंगली समुदाय थे। और उनके हितों की सरकार और उनका ही दबदबा पूरे क्या था, श्रीलंका में चलता था। क्योंकि भाई जो भी जो समूह जो होता है, अगर आपका कोई समूह है, जैसे क्लास में, अगर एक उदाहरण लो, जैसे क्लास में आप मान लो कि पूरी क्लास में 30 बच्चे हैं और 30 बच्चों में से 20 बच्चों का एक ग्रुप है और 10 बच्चों का एक ग्रुप है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो होगा वो ये ग्रुप होगा 20। ठीक है, और ये शक्तिशाली कम होगा क्योंकि इसकी आधी संख्या है, इसकी दुगनी संख्या है। ऐसे ही यहाँ पर था, यहाँ पर 79% तो कौन थे, सिंगली जो थे, और 10% की यानी 17% वो कौन थे, जो तमिली लोग थे। इसीलिए उनकी दाल नहीं गर पाती थी और उनका यानी सिंगलियों का दबदबा यहाँ पर रहता था। क्या, कहाँ पर, श्रीलंका में। ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आवास से एक बड़ी तमिल आबादी का खिलाफ हैं।
जो इनका जो गुस्सा है, जो इनका प्रतिरोध है, उनका जो विरोध है सिंहलियों का, वो क्या है कि वो मानते हैं कि जो सिंहली जो वो तमिली जो है, जो वो तमिली जो हैं, जो हमारे श्रीलंका में जो रह रहे हैं वो क्या है, भारत के हैं। और ये इनका क्या है, ये भारत के मूल निवासी हैं। तो इनको क्या है, भारत में भेज दिया जाए। और हमारे संसाधनों को ये प्रयोग कर रहे हैं, हमारे यहाँ कमी पहुंचा रहे हैं, हमारे संसाधनों को प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो इनको क्या है, बड़ा बाहर पहुँचाओ, जिन भारत भेजो। और हमारी जो जमीन है, हमारा जो देश है, वो हमारा ही है और किसी का नहीं है। ठीक है। तमिल का बसना, जो तमिलियों का जो बसना जो था, श्रीलंका के आज़ाद होने के बाद भी जारी रहा। पहले भी तो यहाँ पर काम करने के लिए ब्रिटिश सरकार यहाँ पर मजदूरों को लाई थी, वो यहाँ पर रह गए थे। ठीक है। और जो था, जो ब्रिटिश सरकार जो लाई थी, उसके बाद जैसे कि यहाँ पर किसी के जो पूर्वज रह रहे हों, तो वो कुछ दिन बाद वो क्या श्रीलंका आ सकता है और वो अपने घर वालों, अपने परिवार वालों के साथ रहने लग जाएगा। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि आज़ाद 1948 के बाद भी श्रीलंका में भारत के जो तमिल जो थे वो क्या है, लगातार बढ़ रहे थे। और सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तो तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। ये क्या था, ये यहाँ से एक फूट डाल गई, यानी एक क्या यहाँ से लड़ाई स्टार्ट हो गई, एक यहाँ पर प्रतिरोध स्टार्ट हो गया। क्योंकि सिंहलियों का दबदबा था भाई सरकार पर, और वो नहीं चाहती थी कि हमारे टक्कर पर कोई आए और हमारे संसाधनों को कोई प्रयोग करे, हमारी छवि को कोई नीचे पहुंचाए। ठीक है। इसीलिए उसने कहना स्टार्ट कर दिया कि जो वो उनको जो रियासत दी जाती थी, उनको जो मोहलत दी जाती थी, उनको जो कल्याण पर जो नीति आती थी, उनको जो लाभ मिलता था, पूरा क्या है, उनसे वंचित किया जाए, उनको नहीं दिया जाए। ठीक है। श्रीलंका में सिर्फ क्या है, श्रीलंका में सिर्फ सिंहली के लोगों का है। यानी वो मानते थे कि जो पूरा जो श्रीलंका है, ये पूरा जो श्रीलंका है वो किसका है, सिंहलियों का है। और यहाँ पर ही उनका दबदबा है और ये यहाँ के मूल निवासी हैं। और ठीक है, जो तमिली जो है वो भारत के मूल निवासी है, वो भारत जाए, उनका ये देश नहीं है। और तमिलों के प्रति अपेक्षा भरे भरे बर्ताव की ने उग्र तमिल राष्ट्र की आवाज की बुलंद हुई। यानी जैसे ही इनका ये प्रतिरोध, जिनका शोषण होने लगा तमिलों का, वो तमिलियों का, तो ये क्या है, एक सतर्क हो गए और सोचने लगे भाई अब हमको कोई कदम उठाना चाहिए। फिर क्या 1983, फिर क्या था 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन, क्या है, उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, यानी ये कि लिट्टे के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, लिट्टे, LTT। किसके नाम से जाना जाता है, LTT, लिट्टे के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर क्या था कि श्रीलंका की सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा था। जो उग्र तमिल संगठन जो था, ठीक है, जो तमिलियों का जो संगठन था लिट्टे, ये क्या था, ये अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था। और ये कहता था कि हमको क्या है, जो श्रीलंका का जो पूर्वी जो क्षेत्र है वो हमको मिल जाए। ठीक है। वो हमारा ही क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी वाला जो क्षेत्र है। ठीक है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ही क्या है, तमिलियों का निवास था। ठीक है। इसने तमिल ईलम यानी श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की थी। किसने, लिट्टे ने। आपको पूछा जा सकता है कि श्रीलंका में अलग देश की मांग किस संगठन के द्वारा की गई, तो वो था लिट्टे, LTT। ठीक है। ये कितने के बाद आया था, 1983 के बाद। कब आया था, 1983 के बाद। ठीक है। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर, ये आ गया ना, उत्तर पूर्वी हिस्से पर, यानी श्रीलंका का जो क्षेत्र था वो, जैसे कि ये श्रीलंका वाला जो क्षेत्र है, तो ये वाला जो क्षेत्र था इसमें ये देखो, मैं एक बार बना देता हूँ कि थोड़ा टेढ़ी सी बनेगी। जैसे ये क्या है, श्रीलंका है, तो श्रीलंका वाले उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, मैं आप दूसरी उससे यूज कर लेता हूँ। ये वाला जो क्षेत्र है, इसको क्या कहते थे, वो अलग अपना, इसमें एक अलग देश मांगने की स्टार्ट कर दी लिट्टे वालों ने। ये कह दिया कि उत्तर पूर्वी वाला जो क्षेत्र है, इसमें क्या है, हम अपना देश बनाएंगे और तमिलों का ये क्षेत्र है। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि
श्रीलंका की समस्या भारतवंशी लोगों की से जुड़ी है कि जो भारत के जो लोग ही तो जो थे तमिली, जो तमिल कहाँ के थे, भारत के जो तमिल थे, क्योंकि वो वहाँ पर काम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ले गई थी और वो वहाँ पर ही बस गए। तो ये जो समस्या जो जुड़ी हुई है वो कहाँ से जुड़ी हुई है, भारतवंशी यानी भारत के मूल निवासियों से जुड़ी हुई है। और भारत के तमिल जनता का भारतीय सरकार पर भारी दबाव है कि वो श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा करे। ये जो श्रीलंका में जो तमिली जो थे वो गुहार लगा रहे थे और कह रहे थे भारत सरकार से कि हमारी रक्षा करो, और हम तो क्या है, भारतवासी हैं, और हमारी अगर समस्या को कोई नहीं सुनेगा तो हम कहाँ पर जाएं। ठीक है। भारत सरकार ने समय समय पर तमिलों के सवाल पर श्रीलंका की सरकार से बातचीत करने की कोशिश की, मगर श्रीलंका की सरकार इसको बातचीत करने के लिए राजी नहीं हुई। ठीक है, हो भी गई तो ऐसी हुई उन यानी थोड़ी बहुत। ठीक है, फिर क्या था, लेकिन 1987 क्या था, 1987 में भारत सरकार ने श्रीलंका के तमिलों के मसले के प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए, यानी पूरी तरीका से दखलंदाजी भारत सरकार ने 1987 से देनी स्टार्ट कर दी। और भारत सरकार ने श्रीलंका से एक समझौते पर किया था कि श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारत सेना भेजेगा। यानी श्रीलंका वालों से भारत सरकार ने कहा कि जो भी श्रीलंका में जो तमिली जो उपद्रव हो रहा है, जो भी दंगे हो रहे हैं, प्रतिरोध हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए एक भारत क्या है, सेना भेजेगी। ठीक है, क्या भेजेगी, सेना भेजेगी, जिसके माध्यम से क्या है कि यहाँ पर शांति स्थापित हो सकेगी। ठीक है, मगर क्या था भाई, देखो जो यहाँ पर जो श्रीलंका जो था वो यहाँ पर जो यहाँ पर जो सिंगरी जो थे वो तो उनका दबदबा था, वो नहीं चाहते थे कि भाई उनकी दखलंदाजी, उनके संसाधनों में कमी हो, उनके अधिकारों में कमी हो। तो ठीक है, वो नहीं इसको पसंद करना चाहते थे, और वो ये भी नहीं चाहते थे कि भारत सरकार अपनी फौज हमारे यहाँ भेजे, क्योंकि हम इतने मरे गुरे थोड़ी है, सो हम अपने देश को नहीं संभाल पाएंगे। ये क्या था, श्रीलंका की सरकार का कहना था। ठीक है, आखिरकार यानी बाद में यानी परिणाम क्या आया कि भारत ने सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई। यानी इसके बाद क्या था कि जो सरकार जो थी ना, जो भारत सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया और श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारतीय सेना भेजने को कहा। यानी बाद में आखिरकार भारतीय सेना लिट्टे के साथ, भारत की जो सेना थी लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई। अब क्या था, संघर्ष स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या था कि जो यहाँ पर जो जनता जो थी भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने भी कुछ खास पसंद नहीं किया था। यानी श्रीलंका में जो शांति सेना गई थी उसको क्या है, ज़्यादा उसको वो नहीं दिया गया, उसको स्वागत नहीं किया गया या उसको पसंद नहीं किया गया। इससे कहा गया कि ये तो क्या है, हमारे देश के लिए एक शर्म नाम की बात है, क्योंकि ये देश अपने आप में सक्षम नहीं हो पा रहा है, अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा पा रहा, और ये बाहर से क्या है सहायता ले रहा है, तो ये हमारी क्या रक्षा करेगा। ठीक है, तो फिर क्या था, जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहा है। यानी श्रीलंका के नेताओं और उनकी जनता का कहना था कि जो श्रीलंका के जो अंदरूनी मामले हैं, जो घर वाले जो मामले हैं, तो उनमें क्या है, भारत क्या है, दखलंदाजी दे रहा है। और 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल के बिना वापस बुला लिया। ठीक है, कब बुला लिया, 1989 के बाद। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कि श्रीलंका में इस संकट का हिंसक चरित्र था और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में नॉर्वे और आइसलैंड जैसे स्कैंडिनेविया युद्ध दाना पक्षों के फिर से आपस में बातचीत करने के लिए राजी कर रहे थे। अतः सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो गया, क्योंकि 2009 में लिट्टे को खत्म कर दिया। क्या है, कब लिट्टे को खत्म किया गया था, 2009 में, और बना कब था 1983 में। ठीक है, और खत्म कब हुआ, 2009 में। ठीक,
इस संघर्ष की चपेट में होने के बाद भी श्रीलंका ने आर्थिक वृद्धि और विकास में उच्च स्तर को हासिल किया है और जनसंख्या की वृद्धि दर में सफलतापूर्वक नियंत्रण करने के वाले विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम है। ठीक है, दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था, यानी सबसे पहले उदारीकरण करने वाला देश कौन सा था? श्रीलंका। ठीक है, गृह युद्ध से गुजरने के बावजूद कई सालों तक इसने गृह युद्ध चला था, क्योंकि देखो 1983 के बाद लिट्टे संगठन बना और ये 2009 में खत्म हुआ है, यानी 9 साल तो ये हो गई। ठीक, और ये वाली जो साल थी वो थी। ठीक है, यानी लगभग आप मान लो 15, 16, 17 साल ये इसका गृह युद्ध की चपेट में रहा। ठीक है, फिर भी क्या है, इसके बाद भी इसने गृह युद्ध गुजरने के बावजूद भी इस देश के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा सकल घरेलू जो उत्पादन है दक्षिण एशिया का वो सबसे ज़्यादा है। और अंदरूनी संघर्ष के जजवता से झेलर भी श्रीलंका के लोकतांत्रिक व्यवस्था का कायम रही। अब एक बात बताओ, श्रीलंका में जो दिक्कत जो थी मूलभूत वो क्या थी? सिंगलियों की थी। ठीक है, जो सिंगलियों की जो समस्या थी, देखो क्या था, एक तो था सिंगली, क्या था? सिंगली, और दूसरी तरफ कौन से थे? तमिल। ठीक है, तमिलों की जनसंख्या ज़्यादा थी, वो तो सिंगलियों की जनसंख्या ज़्यादा थी और तमिलों की कम थी। ठीक है, इनमें इनके धर्म को इनको देखो इनको क्या था, श्रीलंका के जो सिंगली जो थे इनको क्या है कि नौकरियों में आरक्षण दिया गया। ठीक है, नई नई योजनाएं लागू की गई और उनके धर्म को बढ़ावा दिया गया, इनको नौकरियों में आरक्षण दिया गया। ठीक है, इनको क्या है, अच्छी अच्छी सुविधाएं दी गई। हर क्षेत्र में हर कल्याण परक जो भी नीति आती थी, जो भी सुविधा आती थी वो सिंगलियों के लिए ही आती थी। और इनके क्या है, धर्म को, इनके जाति को, इनके लोगों को, इनके सब कुछ को क्या है, दबा कुचला और उनको बुरी नज़र से देखा जाने लगा और इनके साथ भेदभाव किया गया था। क्या इनके साथ भेदभाव किया गया था? ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, अस्थिर व्यवस्था कायम हुई थी। मगर इसके बावजूद 2009 में जब लिट्टे खत्म हुआ, इसके बाद इस देश ने क्या है, उन्नति लाई और जो जातीय संघर्ष वो खत्म हो गया। और इसके बाद इस देश ने क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार कायम किया और आज ये दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा सकल घरेलू उत्पादन करने वाला राज्य है। और इसके बाद क्या है, श्रीलंका में जो है अपनी आंतरिक समस्याओं के बाद भी आर्थिक स्थिति में उच्च स्तरीय विकास को प्राप्त किया है इसने। ठीक है, और अर्थव्यवस्था का सबसे पहले उदारीकरण भी इसी ने किया था। तो सब मामले में श्रीलंका उच्च है। ठीक है, चाहे इसने घरेलू गृह युद्ध में इसने अपना समय या सब कुछ इसने खत्म किया हो, पर उसके बाद भी श्रीलंका जो है उन्नत देशों में, विकासशील देशों में सबसे अग्रणीय पर आता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो गया कि लिट्टे कौन था, लिट्टे संगठन क्या था और इसकी मांग क्या थी, इसने देश की किस क्षेत्र के लिए मांग की, किस क्षेत्र को अपना देश स्थापित करने के लिए कहा और श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, ये सब पर मैंने क्या है विस्तार से आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक वीडियो भेजें। और मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है मेरे YouTube चैनल को। मैं अभी कोशिश और करूँगा, इसमें अगर कोई कमी होगी और सुधारूँगा तो आपके मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत।